स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कर रहे हैं। 15 प्रश्न अपने पास, देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो बस फेमस रचनाओं को आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं भी बहुत फेमस रचनाओं को लेता हूँ। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, एक से अधिक, तो किसी एक उपन्यास के रचनाकार एक से अधिक हो नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर जो है भगवती चरण वर्मा होगा, और बहुत सारे छात्रों ने इसका सही किया है। देखिए, हाँ, मुझे भी बता दिया कि आप भी सही कर रहे हैं। ओके, कुछ हाँ। इसके बाद है, रस्साकसी आलोचनक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत फेमस टीचर हैं ये। ठीक है, और ये जेएनयू के टीचर रहे हैं। तो अशोक वाजपेयी हैं, वीर भारत तलवार हैं, राजेंद्र यादव हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। तो बताइए कौन से सही होंगे। मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग बताइए। ठीक है, हमारा तो हो सकता है कि टाइमिंग बहुत अधिक दिखे, तो ये देखिए वीर भारत तलवार जी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर वीर भारत तलवार, और सिर्फ 34% लोगों ने सही किया है अब तक। ओके, मुझे कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं, नेक्स्ट प्रश्न है या नहीं? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग जो है कर ही रहे हैं, और टाइमिंग जो फिक्स किया गया है उसके अनुसार। हाँ, टाइम 15 सेकेंड दीजिए। ओके, 15 सेकेंड कम किया जाएगा। ओके, समझ गया मैं, टाइम को कम किया जाएगा। आप लोग भी सही कह रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर तो हमने कर लिया है, रस्साकसी आलोचनात्मक पुस्तक है। हाँ, इसका ठीक है, ये देखिए हमने शायद 45 सेकेंड दे रखा है या 30 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो कम किया जाएगा टाइम को। ओके, जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं। हाँ, इसमें से एक से अधिक तो कहेंगे नहीं, कुलीन, कुलशाली। हाँ, इनमें से देखिए गलती से टिक हो गया, कुलशाली नहीं कुलीन होना चाहिए था। ओके, तो और देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग बनाया गया है। हाँ, श्रेष्ठ हो गया, इनमें से कोई नहीं, कुलीन। और देखिए हमारा भी हो सकता है कि अब कम दिखे। हाँ, तो इस तरह की गलती आप लोगों को टिक करने में हो सकता है, इसलिए पहले सारे प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हमारे गलती से टैप करने से हुआ है। तो आप लोग भी जब मार्क कर रहे होते हैं तो गलती से ही करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आ गया, गोदान उपन्यास कब लिखा गया है। तो वास्तव में ये कब लिखा गया था। हाँ, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, कभी न कभी तो लिखा ही गया होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा हो कि वो डेट ही ना दिया गया हो, 1920, 1940, 1926। तो इनमें से वास्तव में गोदान कब लिखा गया था, 1936 में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखते हैं कितने प्रतिशत छात्रों ने क्या किया है। देखिए टिक करते हैं, और 43% छात्रों ने सही किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अगला के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कल से मैं इसका टाइमिंग कम करके रखूँगा, 20 सेकेंड रखूँगा, क्योंकि आप लोग को मैं चाहता हूँ कि समय थोड़ा सा मिले विचार करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी रहती नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया कि नहीं। हाँ, आ गया। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, तो ये भारती का प्रकाशन वर्ष, क्योंकि बहुत फेमस रचना है इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया। ऐसा नहीं कि जो है अनफेमस रचना जो नेट जेआरएफ में पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे फेमस रचना ही पूछे जाएंगे। पीजीटी में, टीजीटी में, ये 6 to 8 में, मतलब टीचर एग्जाम में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बताइए कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, वास्तव में ये 1912 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 70% छात्र ने सही किया, इसका मतलब ये कितना फेमस है तो आप समझ सकते हैं। ओके, मुझे हो सकता है कि इंतजार करना पड़ जाए अगले क्वेश्चन के लिए। ओके, अभी हम लोग 5 प्रश्न किए हैं, धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया कि नहीं देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न अभी तक नहीं आया, और अभी देखिए इसमें, हाँ, ये आ गया। रश्मि रथी किसकी रचना है। तो रश्मि रथी, यदि इस प्रश्न का आंसर कोई गलत करे तो समझ सकते हैं कि उनको क्या सजा देनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान रखिएगा, अरुण कमल, गोपाल सिंह नेपाली। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन बनाया गया है जान से, और ऐसा नहीं कि रामधारी सिंह दिवाकर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो भवानी प्रसाद मिश्र होगा, या अरुण कमल होगा, या कुछ और होगा, बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने इसको लिखा, न कि रामधारी सिंह दिवाकर। और देखिए, हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गलती से टैप हो गया हो, और मैं टैप करता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत सारे लोग, और कितना आसान प्रश्न था, और इसको सभी ने गलत किया है, रामधारी सिंह दिवाकर कर दिया है। तो समझ सकते हैं कि मतलब ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन जनरली क्रिएट किया जाएगा आप लोगों के लिए, कि आप लोग कंफ्यूज हों। ओके, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी अपने भूमिका में ही इसका जिक्र करते हैं, इसलिए ये रचना हमने रखा जान से। चंद्रवरदाई,
हाँ, हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हम रखे हों, लेकिन इतना भी नहीं कि आप नाम बदल दें, रसखान इनमें से कोई नहीं। हाँ, नल सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत फेमस मैं समझता हूँ कि पीजीटी के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने भूमिका में इसको जगह दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा नल सिंह। और देखिए कितने प्रतिशत छात्रों ने सही किया, बहुत प्रतिशत छात्रों ने सही किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत फेमस है, इसलिए इतना सही सही हो रहा है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, थिएटर किस भाषा का शब्द है? थिएटर किस भाषा का शब्द है बताएंगे आप लोग? हाँ, कितना आसान प्रश्न हमने पूछा था। पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। हालांकि आप देखिएगा कि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे बनाया गया कि थिएटर तो मैंने लिया, लेकिन जो है यूरोपियन कंट्रीज के भाषा को मैंने जान से रख दिया है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो होगा नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आप लोग अपने मन में सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग भी अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती रहती है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ओके, देखिए 44 लोग अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग बहुत सारी संख्या में। अरे, इसका आंसर अंग्रेजी टिक कर लिया जाए, क्योंकि वो समय जा रहा था बात करने के दौरान। ओके, तो मैंने देखिए इसमें भी गलत किया है कि नहीं। ओके, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया, कहानी टाइप हो गया है, कुतिया सोई उसके पास। तो ये बहुत फेमस है बाबा जी का, ठीक है। तो चंद्रकिशोर जायसवाल होगा, नागार्जुन होगा, फणीश्वरनाथ रेणु होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये इतना फेमस है तो समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ, इसे बाबा कहते हैं, प्यार से मिथिला के हैं, ठीक है, और ये यात्री भी कहे जाते हैं, तो सीधे सीधे आंसर इसका नागार्जुन हो जाना चाहिए। देखिए, और इसमें भी लोगों ने गलती की है, तो समझ सकते हैं कि जो है इन बहुत सारे छात्र यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि 52% ही छात्र सही कर पा रहे हैं। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि बहुत फेमस पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। ओके, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं प्रेमचंद जी का जन्म, हाँ, बनारस के बगल में पांडेपुर जगह है, हम लोग कई बार वहाँ गए हैं प्रेमचंद जन्म स्थली पे। हाँ, चूँकि हम बनारस में हैं और प्रेमचंद 2 साल पहले की 1 साल पहले की बात है, हम लोग रंगभूमि नाटक का प्रदर्शन भी वहाँ किए थे और पूरे गाँव के लोग जुटे थे और वास्तव में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1880 हो जाएगा। और 71% छात्रों ने सही किया। ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और इसी तरह से आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए 10 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न का हमें हो सकता है कि इंतज़ार करना पड़े। देखिए, ओके, इंतज़ार करना पड़ रहा है लग रहा है। हाँ, अगला प्रश्न आया नहीं आया, ठीक है, कल से हम लोग नोबडी आंसर्ड। हाँ, ओके। हाँ, मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस चूँकि नेट के भी सिलेबस में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम तुलसीदास जी का जीवन इसमें है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? चतुर्सेन शास्त्री, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 लोग अभी तक आंसर दे चुके हैं। ओके, तो आप लोग भी इसी तरह से आंसर देंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चलती रहेगी और इस तरह से हम लोग डिस्कस भी कर लिया करेंगे कि इसमें क्या है। मानस का हंस किसने लिखा है तो बताइए आप लोग। और अभी तक 30 आंसर आ चुका है और इसका आंसर मैं भी दे दूं। हाँ, टाइम अभी बचा हुआ है 11 सेकेंड और देख लीजिए, हम दे देते हैं अमृतलाल नागर। और देखिए 82% छात्रों ने इसको सही किया है, कितनी अच्छी बात है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे छात्र ऑनलाइन हैं और जो है एग्जाम में ये टेस्ट दे रहे हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? ओके, हाँ, आधुनिक काल के हैं, रीत काल के हैं, इनमें से कोई नहीं। भक्ति काल। तो बताइए चिंतामणि किस काल के कवि हैं? और इसीलिए इनको रखा गया है कि आप जानते हैं कि चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल जी कितना स्थान दिए हुए हैं। ओके, तो इसलिए मैं ये प्रश्न रखा हूँ। और यदि आप लोग सरस्वती पांडे की किताब रखे हैं तो देखिए रीत काल में सबसे पहले आपको चिंतामणि जी ही मिल जाएंगे, तो रीत काल इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, हाँ, 79% छात्रों ने सही किया है। लेकिन बताइए कि कुछ छात्र आधुनिक काल भी कह रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। हाँ, भक्ति काल हो गया, इनमें से कोई नहीं तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन छात्रों ने भक्ति काल और इसमें भी टिक किया है, तो ये कितनी गलत बात है। ओके, तो सही बात नहीं है। अगली तरफ चलते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो ये आप समझते हैं कि तार सप्तक का संपादन कब शुरू हुआ था? ओके, 1943 में, 1943 में। और इसमें इस तरह के नाम रखे गए हैं जो तार सप्तक के कवि हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े नाम रख दिया गया है। रामविलास शर्मा जी, अज्ञे जी, मुक्तिबोध। और मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़्यादातर लोग सही करेंगे क्योंकि बहुत फेमस प्रश्न है। ओके, तो देखिए नेमीचंद जैन होगा, मुक्तिबोध होगा, अज्ञे होगा। तो 30 प्रश्न अभी तक 30 आंसर आ चुका है और
मुझे लगता है कि अब आंसर नहीं आएगा, तो मैं भी अपना आंसर दे दूं। आगे जी हैं, तो देखिए 91% छात्रों ने सही किया है। कितनी अच्छी बात है। और भी दो प्रश्न अपने पास है। देखिए हमें कितना समय लगता है। ओके, हम लोग लगभग 10 मिनट का समय ले चुके हैं। बंदर पेड़ पर रहता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अधिकरण में पर होता है, आप जानते हैं। संबोधन हे अरे कर्ता नेक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक 20 आंसर आ चुका है। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब बताइए। अधिकरण हो गया या नहीं होगा, कुछ और होगा। ओके, कल बहुत मस्त क्वेश्चन हमने एक बनाया था, लिख दिया था और उसका ऑप्शन इस तरह से बना दिया था कि कारक में भी एक से अधिक कारक है। से का आप जानते हैं किस किस का है, बताइए। करण से और अपादान से। तो इस वजह से उसका आंसर एक से अधिक होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक होगा नहीं, अधिकरण में पर होता है, इसलिए अधिकरण हो जाएगा। और 84% छात्रों ने इसको सही किया है। हाँ, ओके, ये क्या हुआ, किसी ने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, हम नेक्स्ट प्रश्न आएगा, आप लोग इंतजार करिए। हाँ, देखिए आ गया प्रश्न। हाँ, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बहुत फेमस निबंध है इसलिए। और इसमें देखिएगा लोग कंफ्यूज होंगे, दो प्रश्न दो में, ठीक है। एक तो मनुष्य ही साहित्य का उद्देश्य है, ऐसा करके हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी क्या लिखते हैं वो आपको पता है, प्रताप नारायण मिश्र, और इनमें से कोई नहीं। तो समझिए कि ये भारतेंदु युग का ही निबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे बालकृष्ण भट्ट में और हजारी प्रसाद द्विवेदी में। तो इसका आंसर होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट। देखिएगा बहुत सारे लोग गलत किए होंगे। हाँ, देख लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी में मैं समझ रहा था कि लोग टिक करेंगे, लेकिन आंसर होगा इसका बालकृष्ण भट्ट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 50 लोग ऑनलाइन आ गए हैं और ये इस तरह से हम लोग देख लिए। मैं कहाँ हूँ, मैं भी हूँ क्या? देखिए मैं भी हूँ। हाँ, देवेंद्र पाल जी कितने अच्छे हैं। एक मुझसे जो टिक हो गया था गलती से, तो हम देवेंद्र पाल जी हमसे आगे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि देवेंद्र पाल जी हमसे भी आगे हैं। हाँ, तो हमारा गलती से टिक हो गया था। तो आप लोग इधर उधर मत समझिएगा कि मास्टर को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतने सारे लोग हैं, 20 लोग आए हैं। और चूंकि ऐसा नहीं कि इसमें जो है और लोग क्यूज नहीं दे रहे थे। 20 लोग का नाम इसलिए आता है कि टॉप 20 दिखाया जाता है। ओके, इसलिए 20 लोग आए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को समझ सकते हैं। और इस तरह से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी। ओके, देवेंद्र पाल जी को बहुत बधाई। और ऐसे ही हम लोग पर डे आप लोग का नाम लिया जाएगा, तो आप लोग भी ग्रुप से जुड़िए। ओके, और देखिए कितने सारे छात्र हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।